हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं आ गई हूँ आप सबका कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो आप लोग सब कैसे हैं सुबह सुबह? और आप तो बहुत ज़्यादा ठंड ठंड सी लगने लगी है सवेरे सवेरे। तो आपके वहाँ का क्या हालचाल है? आपके वहाँ थोड़ा सर्दी सर्दी का मौसम लग रहा है कि नहीं सुबह सुबह? तो अक्टूबर तो एंड होने वाली है और नवंबर आने वाली है, तो हम तो जा ही रहे, मूव ऑन हो रहे हैं विंटर की ओर। तो चलिए, कमेंट के साथ भी हम मूव ऑन होते हैं और देखते हैं कल के वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं मारियाना सी एच मैरिक जी के साथ। मारियाना सी एच मैरिक जी ने लिखा है, समर की मम्मी को पैसा चाहिए, शायद ज़मीन खरीदना है ना, क्योंकि दादी होने वाली है, तोहफा देना तो चाहिए। एकदम एकदम, अरे समर की मम्मी को तो ज़मीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए होगा और या तो कुछ और मतलब गिफ्ट देने के लिए होगा। पर उनका बेटा जो है लालच भरा हुआ बेटा, मतलब समझ में नहीं आता है कि अपने दम पर अगर आप शादी भी कर रहे हो तो अपने दम पर क्यों नहीं कर सकते हो। तुम तो लोगों को इंसाफ दिलाते हो, तुमको कहीं से तो पेमेंट मिलता ही होगा, तुम्हारा तो यूट्यूब चैनल है, तुमको तो वहाँ से पेमेंट मिलता ही होगा। तो फिर ज़रूरत क्या है ये सब करने के लिए, दूसरे के घर के लड़के को लूटने के लिए, वो भी एक लड़की को ढाल बना के। एनीवेज, आपने बहुत अच्छा लिखा, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी बब्बन शिरभाटे जी का। शिरभाटे जी, इस बार आपका सरनेम का प्रोनाउंसिएशन ठीक किया है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने लिखा है, गुनगुन क्या मंथली 50,000 खर्चा? ऐसे क्या गुनगुन घी से कमर धोती होगी या सोना खाया होगा? समर भिखारी राधिका को 8 मंथ कितने लाख देगा? कायदे तो सब समर को मालूम है, तो भिखारी तो भिखारी समर राधिका को कोर्ट में कितना लाख देगा? एकदम सही कहा आपने। जैसे ध्रुव के लिए वो लागू कर रहा है ये सब चीज़, तो सेम चीज़ तो समर के लिए भी लागू होती है। और आपने देखा, वो जिम जाती है मैडम। अगर वो प्रेगनेंसी वाला वर्ड नहीं बोलता ना, मुझे तो लगता प्रेगनेंसी में कौन सी लेडीज़ जिम जाती हैं बाबा। मैं तो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, मगर कभी जिम जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे ही जिम नहीं जाती हूँ, वैसे क्या जिम जाऊँगी। तो समझ में नहीं आता कि ऐसे ऐसे झूठ ये लोग बोलते हैं। ऊपर से मेकअप, हाय रे भगवान, मेकअप, इससे ज़्यादा मेकअप तो राधिका करती है। तो ये अगर मेकअप में 20,000 मंथली खर्चा करती होगी अपने मेकअप किट में, तो राधिका का कितना खर्चा होता है मुझे समझ में नहीं आता। इसका तो इतना डीप लिपस्टिक मुझे कभी दिखा भी नहीं जितना राधिका का मुझे दिखता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं नाम लूँगी पुष्पा पांडे जी का। ये शायद मुझे पहली बार मैसेज कर रही हैं, तो वेलकम टू माय फैमिली पुष्पा जी। आपने लिखा है, 5 तोले का हार वाला बात तो आप भूल ही गई। अरे पुष्पा जी, क्या क्या याद रखूँ, एक तो छोटा सा दिमाग, ऊपर से इतना कुछ, एक कोर्ट का नोटिस, ऊपर से इतना 20 लाख का, आप समझ रहे हो 20 लाख का लिस्ट, मतलब 20 लाख कभी गुनगुन समर ने अपने आंखों से देखे होंगे? तो 20 लाख, और बेचारा ध्रुव, वो ऐसा क्या मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता है कि वो इन लोगों को 20 लाख का पूरा दे देगा सब कुछ? तो मुझे समझ में आता है इतना खर्चा, 50,000 कोई लड़की का मंथली खर्चा। ये क्या कोई सेलिब्रिटी है या कोई मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स? मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स हो तो उनका मानना पड़ता है, उनको अपने आप को ऐसे अपग्रेड करके रखना पड़ता है, या कोई एक्ट्रेस हो तो अपग्रेड करके रखना पड़ता है कि उनका 50,000 से भी ज़्यादा खर्चा होता होगा मंथली। मगर एक नॉर्मल घर की लड़की, उसका 50,000 मंथली खर्चा, बाप रे। उनके फादर को देख के आपको कभी लगा, गुनगुन के फादर के गेटअप देख के कभी आपको लगा कि वो 50,000 खर्चा अपनी बेटी के ऊपर कभी भी किए होंगे? तो ये 50,000 का खर्चा, तो ये सब सुन के ना पुष्पा जी, मेरा तो ऐसे दिमाग सटक गया था कि मैं क्या बोलूँ भाई, ये इतने इतने सारे लिस्ट में इतने सारे चीज़ हैं, तो कहाँ से ये 5 तोला का हार मेरे को याद रहेगा। थैंक यू पुष्पा जी। फिर मैं नाम लूँगी दक्षा बहन का। केम छो दक्षा बहन, आपके तो नाम से लग रहा है आप गुजराती छे। आपने लिखा है, 8 महीने से राधिका को समर कितना देंगे? वो तो समर से ही पूछना पड़ेगा। अब देखिएगा, राधिका आएगी अपना लिस्ट लेके कि लो समर, मुझे तुम दो, जैसे ध्रुव से मांगे थे वैसे अब तुम मुझे निकाल के दो, तब समर की हवा निकलेगी। फिर मैं नाम लूँगी कविता आंटी का। कविता चड्ढा जी ने लिखा है, आपने सही बोला बेटा, समर को बोलो राधिका के लिए भी तैयार रखे। एकदम एकदम, समर को तो मैं बोल ही रही हूँ कि अब तुम भी रेडी हो जाओ, क्योंकि राधिका भी आजकल के वीडियो में लिस्ट थमाने आ रही है तुमको, और वो लिस्ट हम भी सुनेंगे कि तुम्हारी राधिका के क्या क्या खर्चे हैं।
श्री गोपाल गर्ग जी ने लिखा है, क्या सोचा समर की इतनी इनकम है कि इतना खर्चा कर सकता है। पता नहीं भैया क्या हालत है इन लोगों का, मुझे समझ में आता है। बेचारे ध्रुव का भी इतना तो इनकम नहीं होगा कि वो 50,000 किसी लड़की का अफोर्ड कर सके। और यहाँ ये समर, ये तो ऐसे ही है भिखारी इंसान, ये तो अपना ही अफोर्ड कर ले तो बहुत होगा, तो ये अपनी बीवियों का क्या 50,000 का अफोर्ड करेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे ये लोग ऐसे लिस्ट बनाते ही क्यों है कि 50,000 महीने का खर्चा दिखाए कि दूसरी लेडीज़ लोग को शर्मिंदा होना पड़े कि बाबा 50,000 इतना होता भी है एक लड़की के पीछे, वो भी नॉर्मल घर की लड़की के पीछे। रीमा जी ने आज मुझे मैसेज किया है, रीमा प्रजापति जी लिखा है, यू आर राइट बहन जी, थैंक यू बहन जी। फिर मैं नाम लूँगी रत्नांटी का, रत्नांटी लिखा है, ध्रुव को 2-3 बोल लाना चाहिए था, एकदम एक एक बोल समर गुनगुन के हाथ में और नौकरानी के हाथ में देके रोड पर बैठा देना चाहिए भीख मांगने के लिए। अरे आंटी अभी बोल लेके कलकत्ते में चले आते ना, बहुत मिल जाता। हर जगह पैंडल के आसपास, कहीं पैंडल के पास तो जगह मिलता नहीं, भिखारियों को तो भगा देते। पर हमारे यहाँ कलकत्ता में है ना मौलाली मजार, वहाँ पे बहुत सारे भिखारी लोग बैठे रहते हैं। वहाँ पे वो लोग तो इनसे भी बहुत अच्छे ही होंगे, क्योंकि बेचारे लोग जितना भी भीख मांग के खाते हैं अपने, वो भी अपने बेचारे उनको बेबस इसलिए भीख मांगते हैं। और ये तो बेबस भी नहीं है, फिर भी इन लोग भीख मांगते हैं। हमारे कलकत्ता में हर जगह भीख मांगने के लिए लोग यहाँ वहाँ यहाँ बैठ जाते हैं। इतना तो मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा है लोग भीख मांगते हैं जितना कलकत्ता में। मंदिर के वहाँ बोलो तो ये यहाँ बोलो, हर जगह बैठते हैं। तो ये मंदिर मजार कहीं भी बाहर बैठ जाएंगे तो इनको तो मिल ही जाएगा, तो ज़रूरत ही क्या है ऐसे दूसरे लोगों को लूटने का। ठीक ही आपने कहा, ध्रुव को बोल लाना चाहिए था, एक एक कटोरा तीनों को पकड़ा देता और जाओ जाके भीख मांगो, भीख मांग के खा, तुम लोग भिखारी हो, भीख मांगने की तुम्हारी औकात है। एकदम सही कहा आपने। फिर मैं नाम लूँगी राजकुमार शर्मा जी का। राजकुमार जी, मैंने फेस मिलाया था समर का और गुनगुन के पापा का, मुझे तो एक जैसा नहीं लगा, पर हाँ दोनों के फेस का कटिंग गोल गोल है, तो हो भी सकता है भाई, ज़रूरी नहीं है कि बेटा बाप से फेस मिले। इसीलिए जैसे मेरे बेटे का उनके पापा से फेस नहीं मिलता है, मुझसे मिलता है, इसीलिए हो भी सकता है कभी कभी बेटे का तो फेस ज़्यादा माँ से ही मिलता है, बाप से कम मिलता है। तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है भैया, कुछ भी। तो आपने मैसेज लिखा है, समर के ऊपर हंसी आ रही है, अच्छा है भगवान और इन्हें भिखारी ही होना चाहिए। इतना भीख मांगेंगे ना लोगों से तो भगवान इनको कटोरा आखिर में पकड़ा ही देगा। फिर मैं सिल्विया किंडो जी का नाम लूँगी, उन्होंने लिखा यू आर राइट, थैंक यू। फिर उसके बाद मैं लूँगी जोसफिन मोसेस जी का, इन्होंने लिखा है, यू नो सिस्टर, दीज बोथ शुड बी लॉक्ड अप, पुट बिहाइंड बार्स, लेट देम गेट ओल्ड समर, द जेल फूड अग्रीज विथ हिम। Exactly, he should again go to the jail and stay there and let him enjoy the food of jail. वो उसी के लिए वो बना है, वो घर के खाने के लिए बना नहीं है। ऐसे भी घर में राधिका है नहीं, गुनगुन क्या खाक उसको खिलाती होगी बना के ठीक से, तो उससे अच्छा है बाबा वो जेल की 2 रोटी खाए और वो पानी वाले दाली में वो जिए। फिर सरोजा जी ने मुझे मैसेज किया है, सरोजा मेनन जी ने कहा है, मैडम समर नीड्स मनी फॉर डिलीवरी एक्सपेंसेस, गुनगुन डैड शादी करके भाग गया, समर नो ही इज डूइंग ऑल काइंड ऑफ मिस्टेक्स, नो वे गुनगुन क्या वर्ल्ड ब्यूटी है, नो बडी लाइक्स अ फेस, 20 lakhs खर्चा, नो वे टू लीव, दैट इज वाई ही इज आर्ग्यूइंग फॉर मनी। दोनों को चप्पल से ध्रुव मारना था, समर विल नॉट टेक केयर ऑफ गुनगुन, शी विल अंडरस्टैंड देन इन फ्यूचर। एग्जैक्टली, उसको अभी एहसास नहीं हो रहा, अभी उसने वो रियलाइजेशन उसके अंदर वो आया नहीं है, वो अभी प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में वो वो सब में लगी हुई है। अभी आगे आगे देखो क्या होता है सरोजा जी, हम भी देखते हैं, एंटरटेन्ड होते हैं। उसके बाद फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, because Dhruv is a decent boy trying to take advantage, good. What Gungun brother does with Gungun and Samar, I don't feel sorry. Exactly, nowadays I also don't feel sorry for them because whatever Ankit is doing absolutely right. हाँ, वो बेकार के notices बना के लाना and making them signature, do the signature, ये सब मेरे को bullshit लगता है। पर ऐसे वो जो करता है ना समर के साथ, समर को एक खींच के मारना, और गुनगुन और समर के साथ कि तुम लोग को मैं जेल की हवा खिलाऊंगा, गुनगुन के साथ जो भी वो बर्ताव करता है, दैट आई ऑल्सो लव इट नाउ डेज, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
थैंक यू जोसफिन जी, आप इतना टाइम लगा के मेरे को मैसेज करते हो, थैंक यू सो मच। यूज़र BM1LO7WJ8E, इन्होंने मुझे किया है 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी एम तारिक जी का। ये भाईजान, आदाब भाईजान, आपने लिखा है दीदी आपने मेरे दिल की बात की है आज, थैंक यू भाईजान, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी नंदिनी शिंदे जी का। उन्होंने लिखा है राइट दीदी भीख मांगे, एकदम। रेहाना बहन ने मुझे मैसेज किया है सही बोल रहे हो सिस्टर, थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। आप मुझे हमेशा टाइम निकाल के आप मेरे को मैसेज करते हो, चाहे मेरे घर का ब्लॉग हो चाहे समर का ब्लॉग हो, मुझे बहुत दिल से बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी अच्छा, फिर नंदिनी शिंदे जी ने हंसी भेजा है, थैंक यू सो मच। फिर मैं भट्टा राय जी का नाम लूँगी, उन्होंने लिखा है यू आर राइट, थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी दीपाली जी का। दीपाली जी ने लिखा है सिस्टर समर गुनगुन ने 20 लाख की डिमांड करी है, समर इंजॉय करे, प्रेग्नेंट करे और डिमांड करे ध्रुव से। समर गुनगुन पैसों से हो गए फ़कीर, इसलिए डिमांड कर रहे हैं, और गुनगुन को गोल्ड के नेकलेस चाहिए ध्रुव से। जब गुनगुन ध्रुव की सिंसियर पत्नी होती तब मिलता। बाजारू औरत और दलाल ऐसे ही डिमांड करते हैं, एकदम सही लिखा है आपने, बहुत क्या खूब लिखा है दीपाली जी। बाजारू औरत और जो दलाल होते हैं ना, वो ऐसे ही डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको अपने लिए भी चाहिए होता है और जो होती हैं लेडीज़ उनके लिए भी होता है। पर एक बात बोलूँ दीपाली जी, जो वो लोग जो ये सेक्स वर्कर्स जो होती है ना, उनकी भी एक मजबूरी होती है सेक्स वर्कर्स बनने की, इसीलिए वो बेचारी सेक्स वर्कर्स बन जाती हैं, नहीं तो किसी को शौक़ नहीं होता ये सब करने का। पर यहाँ ये गुनगुन कर रही ना, ये तो सब कुछ लगता है मेरे को अपने शौक़ से ही कर रही है, इसको सब पता है क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। ये तो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, इसको सब पता है, पर ये फिर भी वो चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रही है कि इसने कितना बड़ा ये ठोकर मारी है ध्रुव को। फिर मैं नाम लूँगी श्री गोपाल गर्ग जी ने फिर मैसेज किया, उन्होंने लिखा है हद हो गई, लालच कितनी हो गई, गुनगुन को कोठे पर बैठा दो, समर को खूब कमाल कर देगी, एकदम माला माल कर देगी सही में। इसको तो वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी गोपाल जी, इसको वहाँ से हटा देंगे वो लोग, बोलेंगे जाओ भाई तुम तो यहाँ भी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कहीं और ही जाओ, क्योंकि तुम तो हमारे जैसी भी नहीं हो। फिर मैं नाम लूँगी अमृत कौर जी का। अमृत जी ने लिखा है माय गॉड 20 लाख गुनगुन ने कभी देखा भी है, एकदम मैं भी वही बोल रही हूँ, उससे कभी देखा भी है। मुझे तो लगता है राधिका को भी समर से 50 लाख लेना चाहिए सच में, क्योंकि राधिका 8 मंथ समर के घर बर्बाद किया है। समर ध्रुव 20 लाख मांगने की हिम्मत कर रहा है तो 50 लाख देने की भी हिम्मत रखे। समर तो है ही बेगर, गंदा आदमी, इतना ज़्यादा बोलता है, इसको दिन दुनिया की शर्म नहीं है। जब समर ने गुनगुन को डिवोर्स दिया था तो कितने लाख दिए थे। बेला बैठा हुआ है घर में, लड़कियों से शादियां करके पैसा कमा रहा है। ध्रुव तुम और राधिका के पापा मिलकर इसके ऊपर एक और केस ठोक दो कि उसने 20 लाख मांग रहा है और इन दोनों ने डिवोर्स लिया नहीं, शादी कर रहे हैं, अब प्रेग्नेंट भी हो गई है, इनके ऊपर केस होगा, तुम घबराओ मत, बी बोल्ड। यही दोनों लुटेरे हैं, फ्रॉड हैं, तुम इनसे पूछो तुम लोगों ने राधिका को कितना अमाउंट दिया है। पहले हम इसी स्टोरी सुनते थे लुटेरी दुल्हन, आज देख भी लिया है, तुम्हारे और राधिका के सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली सही कहा आपने। डोंट वरी बी बोल्ड, गॉड इज़ विथ यू एंड राधिका गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। एग्जैक्टली सेम अमृत जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है। इन्होंने जो किया ध्रुव और राधिका के साथ, इनको ये पेनल्टी भरना ही पड़ेगा और ध्रुव को फिर से एक केस ठोकना चाहिए राधिका के पापा के साथ मिलकर। ऐसे तो समर कल बोल रहा था ना कि इसने बहुत राधिका के पापा के संग मिलकर मुझे जेल भिजवाया, जेल भिजवाने के पीछे इसका भी हाथ है। तो हाँ, हाथ है, तो इसको भी अब फिर से वो चीज़ करना चाहिए। अब एक उल्टा केस करना चाहिए कि इन्होंने पैसे डिमांड कर रहे हैं, बिना डिवोर्स दिए शादी कर रहे हैं, तब देखती हूँ क्या होता है। थैंक यू अमृत जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने लिखा। फिर मैं नाम लूँगी दक्षा बहन जी का। दक्षा बहन ने लिखा ये सब ड्रामा है। हाँ बहन, सच आप ठीक ही बोल रही हो, ये सब ड्रामा ही मुझे लग रहा है। फिर अरुणा सोलंकी जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है जेल का खर्चा, कोर्ट का एक्सपेंसेस, डिलीवरी का खर्चा, डॉक्टर का समर और गुनगुन लुटेरा लेकर मानेगा।
सही में सब चीज़ का खर्चा बटोर रहा है एक बार में। जोस्फिन मोसेस ने फिर लिखा है, उन्होंने लिखा है, समर फकीर का लकीर, always going to beg soon. Because of Gungun, he will take a bowl and sit on the road and beg. Exactly, whatever you said. बसंती टैपनो जी ने लिखा है, आंटी ये बात तो मेरे को कब में ही पता थी कि ऐसा होगा, इसलिए ध्रुव से नंबर भी मांगा था। ये हमारा मैसेज देखते भी हैं कि नहीं बसंती जी, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। इनको तो हमारा कमेंट सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं, तब इनको पता चलेगी। क्योंकि समर के मुंह से मैंने हमेशा सुना है कि बहुत कोई चाहता है कि समर गुनगुन की शादी हो जाए, वो दोनों एक हो जाए। पता नहीं कौन चाहता है कि दोनों एक हो जाए। दूसरी बात है, अभी तो इन दोनों का डिवोर्स भी नहीं हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से एकदम दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं, और ये लोग जो कर रहे हैं ये मेरे को एकदम सही नहीं लगता है। क्योंकि जो पहले हुआ, अब तुम किसी और के हस्बैंड हो, तुम किसी और की वाइफ हो। पर ये सब करने के बाद भी एक बार गुनगुन के पापा ने भी गुनगुन को नहीं मार के पूछा कि तुम लड़की, तुम्हारी तो शादी किसी और से हो गई थी, अब तुम इसकी बच्ची की माँ कैसे बन गई। ये सब बात भी ये लोगों ने नहीं उठाया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से समर और गुनगुन सही हो गए। ये चीज़ सही में आपने जो लिखा ना, सही लिखा। फिर मैं नाम लूँगी एम तारिक जी का। उन्होंने फिर भैया ने लिखा है, 50,000 50 पैसे की औकात नहीं है इन फ़कीरों की पाकिस्तान से। थैंक यू भैया, आपने सही लिखा है। 50 रुपए की भी इनकी औकात नहीं है, 50 पैसे, हाँ 50 पैसे की भी इनकी औकात नहीं है। फिर नाम लूँगी दुर्गावती मिश्रा जी का। इन्होंने लिखा है, बहन समर इतना गुनगुन खर्चा करता है, क्या समर ध्रुव को लूटना चाहता है? शैतान, अच्छा शैतान आपने लिखा है। मैं सोची क्या आपने लिखा, मैं पढ़ने में लगी हुई थी। हाँ दुर्गावती जी, ठीक ही आपने कहा, ये लोग लूटने में ही लगे हुए हैं समर इस ध्रुव को। फिर मैं नाम लूँगी श्री गोपाल गर्ग जी ने फिर लिखा है, चोरी और सीना जोड़ी, वाह शर्म करो गुनगुन, तुम बाजार में बैठ जाओ, खूब कमाल होगी। हाँ एकदम सही कहा आपने, इतना ही लूट के कमाने का शौक है तो कुछ करके ही कमाओ। उसके बाद अरुणा सोलंकी जी ने फिर मैसेज किया। उन्होंने लिखा है, ये केजरीवाल है। अच्छा ये केजरीवाल है, मुझे नहीं समझ में आया ये अरुणा जी वाला मैसेज, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर जोस्फिन मोसेस जी ने लिखा है, डोंट लाइक टू सी देयर फेसेस। एग्जैक्टली, मी टू, आई ऑल्सो डोंट लाइक टू सी देयर फेसेस, बट क्या करें, अपना को एंटरटेन करने के लिए मुझे देखना ही पड़ता है। राधा गिरी जी ने लिखा है, हाय आप ये सब दोनों कुत्ती हैं दीदी, दो पर बहुत गुस्सा आता है, मैं मन करता है कि चप्पल से मारूं। हाँ दोनों पर बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो खुद कभी मन करता है, पर क्या करूं, इनसे तो मिल भी नहीं सकती, इनको मारूंगी क्या, अगर मेरे सामने होते तो खींच के मार भी देती। फिर मैं नाम लूँगी BTS फॉरएवर से। इन्होंने कल भी मैसेज किया था मैंने। इन्होंने लिखा है, पैसा कमाने के धंधा खोला है। अच्छा, इनका नाम है सुलेखा शर्मा जी, सुरेखा शर्मा मुदाई। अच्छा सुलेखा जी, नमस्ते सुलेखा जी, आपका नाम मुझे पता चला आज। फिर मैं नाम लूँगी फिरून गाउजी जीमेल। इन्होंने लिखा है, ओ माय गॉड आई एम फ्रॉम फ्रांस। ओके यू आर फ्रॉम फ्रांस। मुझे ऐसा लगता है अगर समर एंड गुनगुन मेरे सामने होते तो ठोक देती इन दोनों के फेस पर। थैंक यू मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी, और कोई नहीं है मेरे पास, बस यही लोग थे। आज ब्रजेश भैया ने मुझे मैसेज नहीं किया है, सुनंदा जी ने भी मुझे आज मैसेज नहीं किया है, और हाजरा जी ने भी मुझे नहीं मैसेज किया है। चंद्रवती देवी जी ने मैसेज किया है। उन्होंने लिखा है, ध्रुव को पहले ही कोर्ट जाना था, पर अच्छा है कोर्ट से फैसला होगा। गुनगुन के शादी का खर्चा राधिका के पापा ने किया था, सबूत के साथ राधिका के पापा को ध्रुव का साथ देना चाहिए। फिर बच्चा समर का है तो खर्चा ध्रुव क्यों दे, पैसे वाले हैं राधिका के पापा, क्यों शादी कराते। समर गधा है, फंसा है तो छटपटा कर और फंसता जा रहा है।
घोड़ा होता तो चुपचाप खड़ा हो जाता, इसके बुरे दिन आ गए। एकदम सही कहा आपने, इसके बुरे दिन आ ही गए हैं अब बहुत। और देख लूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। अच्छा, रत्ना आंटी ने और एक मैसेज किया है, ये दोनों सचमुच गंदी नाली के कीड़े हैं, इतना जो फड़ा रहे हैं। अगर राधिका 50 लाख 1 करोड़ मांगे तो समर को तो गुनगुन को बचना पड़ेगा, फिर गुनगुन को समर को बचाना पड़ेगा। हाँ, बात ऐसा होगा कि इंसान इन दोनों को नहीं खरीदेंगे, बल्कि वो बंदा सोचेगा इससे अच्छा है मैंने कुत्ता या बिल्ली खरीद लूँ। आफ्टर ऑल वो वफादार तो होंगे। ये कोर्ट के सामने प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों ने ये एक बिजनेस बना के रखा है। शादी करो और छोड़ दो और पैसा लूटो। गुनगुन को तो मरा हुआ नानी याद आ जाएगी। स्टूपिड समर को ये नहीं सोच रहा हम ऐसा करेंगे तो राधिका भी ऐसा कर सकती है। अनपढ़ गवार लालची गंदी कीड़े। एकदम सही लिखा आंटी आपने। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। समर तो भिखारी है जो 50,000 मंथली का खर्चा मांग रहा है, औकात भी नहीं है 50,000 का। राधिका तो नागिन की शादी में तो उसको एक क्लॉथ भी नहीं ले कर दिया। एक सब सही कहा आपने कंचन जी, राधिका के फादर ने क्लॉथ लेकर दिया, इतनी औकात भी नहीं थी। नागिन की शादी कर देते के पैसे राधिका के फादर से मांगे थे कि राधिका को 40,000 देंगे। नीच लोग है, पुलिस के सामने तो बोलती बंद हो जाती है तो टकटकाते हैं, जय जय जेल जाएगा फिर पता चलेगा। एकदम सही कहा आपने। बस मेरे पास फिर तारा ठाकुर जी का मैसेज है। तारा जी ने लिखा है, समर का दिमाग पूरी तरह खिसक गया है। वो ध्रुव से अपना और गुनगुन का और मम्मी का खर्चा मांग रहा है। समर को कोई पूछे कि तूने कभी 20 लाख रुपए भी देखे हैं कि मुंह की खोलना आता है। अगर समर के पास इतने पैसे होते तो राधिका के पापा से भीख नहीं मांगता। ये सब चोर की फैमिली है। ये सोच रहे हैं कि जो राधिका को देना पड़ेगा वो क्यों ना ध्रुव से ले ले। बहुत ही शातिर दिमाग है ये लोग, इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका ड्रामा पता नहीं ख़त्म होगा या नहीं। पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एकदम सही लिखा तारा जी आपने। बस मेरे पास इतना ही मैसेज है। रेनू अनेजा जी ने लिखा है, भिखारी फैमिली। एकदम सही लिखा आपने रेनू जी। और मेरे पास किसी का मैसेज नहीं है, बस उषा आंटी का। जब मैं सोची किसी के लिए फिर एक निकल आ रहा है। उषा आंटी ने लिखा है, समर बहुत लालची है, खर्चा तो राधिका के पापा का हुआ था, अब समर भिखारी हो गया है, बहुत बुरे दिन आए हैं। नागिन को भी जेल में डलवा दो, बच्चा भी जेल में पैदा होगा। कटोरा लेकर समर भीख मांगे, अपने माँ को भी खिलाओ नागिन को, जगदीश तभी पता चल जाएगा समर कैसा है। माँ बाप तो पता नहीं कहाँ मर जाते हैं नागिन को छोड़कर। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा उषा आंटी। बस सिल्विया किंडो जी लिखा हुआ, राइट। थैंक यू सो मच सिल्विया जी। और मेरे पास किसी का मैसेज नहीं है, सबका मैसेज मैंने आज पढ़ लिया। और जो मुझे मैसेज नहीं किए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे ऐसे प्यार कीजिएगा। अपना वीडियो मैं एंड करती हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी उठ गया है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मैं जल्दी से वीडियो एंड करके जाती हूँ उसके पास। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे, और कोई भी अगर मुझसे शिकायत हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।